डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू किड्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं व्हाट इज एनजिनिक्स, क्यों इतना ज्यादा पॉपुलर है, कैसे ये वर्क करता है, क्या क्या इसके मल्टीपल फंक्शनैलिटीज है, सारी चीजें विद रियल लाइफ एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करूंगा ताकि इंटरव्यूज में, कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम में कहीं से भी आपको कोई पूछ ले तो आप इजीली आंसर दे सको। तो गाइस फटाफट वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अब तक आपने नहीं करो, अगर कर भी दिया है तो और डिवाइसेस से सब्सक्राइब करवा सकते हो, शेयर कर सकते हो, आपकी इच्छा जी। तो चले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले एनजिनिक्स है क्या? इट इज अ लाइट वेट हाई परफॉर्मेंस वेब सर्वर। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अब यहां पे जैसे ही हम वेब सर्वर को सुनते हैं तुरंत हमारे दिमाग में एक अपाचे वेब सर्वर का भी आता है, क्योंकि दोनों ही बिल्कुल नेक टू नेक कंपटीशन में चलते हैं। अब यहां पे अगर मैं बात करूं हमारे इन्वायरमेंट की, हम किस इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं? मेरे पास बहुत सारे यूजर्स हैं, जैसे मैं एक यूजर हूं, आप लोग क्या हो? यूजर हो। और आप अपने लैपटॉप पे, मोबाइल पे या फिर अपने डेस्कटॉप पे आप ब्राउजर्स को ओपन करते हो डेली और कोई ना कोई वेबसाइट को एक्सेस करने की कोशिश करते हो, चाहे गूगल को, मेटा को, फेसबुक को, इंस्टा को, किसी भी आप पर्टिकुलर को क्या कर रहे हो, एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो। तो आपने ब्राउजर पे क्या लिखा? http google.com या https google.com, इस तरीके से आप कोई ना कोई वेबसाइट को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो। तो इसको बोलते हैं हम क्या? HTTP रिक्वेस्ट। तो हमारे यहां पे वेब ब्राउजर से क्या जा रही है? एक HTTP रिक्वेस्ट जा रही है, और ये रिक्वेस्ट ऑब्वियसली किसके पास जाएगी? मेरे वेब सर्वर के पास जाएगी। किसके पास जाएगी? वेब सर्वर के पास जाएगी। और वेब सर्वर आपको क्या बनाएगा? जब आपका यहां पे कनेक्शन बन गया, सिक्योरली कनेक्शन बन गया, वो आपको क्या भेजेगा? उसका रिस्पॉन्स भेजेगा। तो आपने गूगल को एक्सेस करने की कोशिश की, वो आपको उसका रिस्पॉन्स भेजेगा, जो भी वेब पेज आपको चाहिए वो आपको देगा। तो ये जनरल आर्किटेक्चर हमें वेब सर्वर वाला ऑलरेडी पता है। अब यहां पे एनजिनिक्स का क्या रोल है और क्यों इतना ज्यादा पॉपुलर है? सबसे पहले तो ये क्या है? एक लाइट वेट हाई परफॉर्मेंस वेब सर्वर है, एंड इट कैन ऑल्सो एक्ट एज ए रिवर्स प्रॉक्सी। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं लास्ट वीडियो में, अगर आपने नहीं चेक किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर ऊपर आई सेक्शन में आ रहा होगा आपको व्हाट इज अ प्रॉक्सी सर्वर, रिवर्स प्रॉक्सी सर्वर। तो एक बार वो भी जरूर देख लेना, अदरवाइज मैं यहां पे भी आपको बता ही दूंगा। डिजाइन टू हैंडल द हाई ट्रैफिक एंड सर्व स्टैटिक कंटेंट एफिशिएंटली। स्टैटिक कंटेंट को अगर मुझे एफिशिएंटली एक्सेस करना और हाई ट्रैफिक को अगर मुझे मैनेज करना है, उसके लिए हम लोग जो है वो स्पेशली एनजिनिक्स का यूज करते हैं। अब यहां पे मेरे पास क्या हो गया कि एक तरह से जब मेरी रिक्वेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ रही है, बहुत ज्यादा मेरी रिक्वेस्ट, अब डेली बेसिस पे आपने सुना ही होगा बिलियंस ऑफ, ट्रिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट आ रही हैं, तो मेरा वेब सर्वर जो है वो क्या हो जाएगा? वहां पे रिक्वेस्ट को हैंडल नहीं कर पाएगा। तो मुझे क्या चाहिए? एक हाई परफॉर्मेंस सर्वर चाहिए जो सारी चीजों को मैनेज कर सके। तो हमने अब क्या कर दिया, यहां पे अकेला वेब सर्वर की बजाय हमने यहां पे क्या लगा दिया? एनजिनिक्स लगा दिया। हमने यहां पे एनजिनिक्स सर्वर लगा दिया। अब ये एक तरह से यहां पे क्या कर रहा है? ये सबसे पहले यहां पे एक लोड बैलेंसर की तरह काम करेगा। दिस इज द फर्स्ट फंक्शनैलिटी, लोड बैलेंसर। लोड बैलेंसर का मतलब क्या है? जैसे रिक्वेस्ट आई, एनजिनिक्स जो है वो एक तरह से क्या है? मल्टीपल सर्वर्स के साथ कनेक्टेड है। मेरे जो बैकएंड पे बहुत सारे सर्वर्स है, जहां पे मेरा लॉजिक, सारा बैकएंड का डेटा, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो यहां पे पड़ा है। तो मैंने यहां पे क्या कर दिया? एनजिनिक्स लगा दिया। जैसे ही मेरी रिक्वेस्ट आई, अब ये एनजिनिक्स डिसाइड करेगा कि मुझे किस सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजनी है, क्योंकि मेरी डेली बेसिस पे इतनी रिक्वेस्ट आ रही है, मैं सारी रिक्वेस्ट एक से हैंडल नहीं कर सकता। तो मैंने यहां पे मल्टीपल सर्वर्स लगा दिए। तो किस रिक्वेस्ट, किस सर्वर को रिक्वेस्ट भेजनी है, तो ये यहां पे एज ए लोड बैलेंसर काम कर रहा है कि भैया तेरे पास जाएगी या तेरे पास जाएगी, बेस्ड ऑन राउंड रॉबिन फैशन हो सकता है, फर्स्ट कम फैशन हो सकता है, या फिर कोई अगर सर्वर जो है वो काफी टाइम से आइडल है या उस पे रिक्वेस्ट कम आ रही है, तो हम उसको जो है वो रिक्वेस्ट भेजते रहेंगे ताकि मेरा फास्टली जो है वो डेटा एक्सेस हो सके। दूसरा मैंने यहां पे क्या बोला? रिवर्स प्रॉक्सी। प्रॉक्सी सर्वर की तरह काम कर रहा है। प्रॉक्सी सर्वर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और स्पेशली रिवर्स प्रॉक्सी का मतलब क्या है कि मेरे बैकएंड पे बहुत सारे सर्वर्स रन कर रहे हैं। अब मुझे इन सर्वर्स को प्रॉपरली मैनेज करना है। मैं नहीं चाहता कि मेरे यूजर्स जो है वो डायरेक्टली मेरे सर्वर तक पहुंचे, तो बीच में हमने यहां पे क्या लगा दिया? एक रिवर्स प्रॉक्सी लगा दिया। तो जितनी भी रिक्वेस्ट इंटरनेट से मेरे सर्वर्स पे आ रही हैं, तो रिवर्स प्रॉक्सी जो है वो उसको रोक लेगा, वो सारी रिक्वेस्टों को रोकेगा और उन रिक्वेस्टों को आगे जो है पास करेगा कि किस सर्वर पे वो रिक्वेस्ट जानी चाहिए। अगेन लोड बैलेंसर का भी काम हो गया। दूसरा, मैं जितने भी मेरे यहां पे सर्वर्स हैं उनको मैंने एक्सपोज्ड नहीं किया, क्योंकि मेरा सेंसिटिव डेटा, सेंसिटिव कंटेंट हो सकता है, तो मेरे को नहीं पता, अगर लोगों एक्सेस करेंगे, लोगों को नहीं पता मेरे पास हजारों सर्वर्स हैं, उसको तो सिर्फ एक ही दिखेगा। तो यानी एक सिंगल एंट्री पॉइंट की तरह काम कर रहा है। जो भी रिक्वेस्ट आ रही है मेरे पास आएगी, मैं अपने आप, ये मैनेजर की तरह काम कर रहा है, ये अपने आप डिसाइड करेगा आगे किसको रिक्वेस्ट जो है वो भेजनी
देखनी है। तो यहाँ पे रिवर्स प्रॉक्सी की तरह भी काम कर रहा है, लोड बैलेंसर की काम की तरह, और साथ ही साथ स्केलेबिलिटी भी आ गया। जब मेरी रिक्वेस्ट यहाँ पे हजारों लाखों रिक्वेस्ट आ रही हैं, उनको ये प्रॉपरली जो है वो हैंडल करता है, और ये इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर पे काम करता है। मतलब कहने का कि ये अपाचे की तरह नहीं है कि हर एक रिक्वेस्ट पे एक थ्रेड जनरेट करेगा, एक प्रोसेस जनरेट करेगा। इसने इवेंट ड्रिवन लूप की तरह काम करना और फटाफट इसने रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स जो है वो प्रोवाइड करना है। इसके अलावा कैशिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कैशिंग का मतलब क्या होता है कि अगर मेरे यूजर्स सेम टाइप ऑफ डेटा की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे हम होता है ना कि कंटेंट कहीं वायरल हो गया, या कोई नया ट्रेलर आया है, नई कोई वीडियो आई है, कोई रिजल्ट आउट हुआ, तो बार बार उस रिक्वेस्ट पे सेम सर्वर पे सेम टाइप ऑफ रिक्वेस्ट आ रही है, तो वो क्या करेगा, डेटाबेस से जनरली क्या होगा, पहले रिक्वेस्ट आएगी, ये हैंडल करेगा, फिर ये डेटाबेस में से उस डेटा को फेच करके यूजर को देगा। ये बोलेगा यार अगर सारे सेम टाइप की रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो मैं उसकी एक कॉपी यहीं पे ना रख लूं, और जैसे रिक्वेस्ट आएगी, जब सेम ही तो रिक्वेस्ट आ रही है बार बार, तो यहीं से मैं उनको रिस्पांस दे दूंगा, मेरा यहाँ पे बैंडविड्थ बचेगा, टाइम बचेगा, परफॉर्मेंस मेरी यहाँ पे हाई होगी। तो कैशिंग की तरह एचटीटीपी कैशिंग की तरह भी काम करता है। इसके अलावा एसएसएल टर्मिनेशन। एसएसएल का मतलब क्या होता है कि ऑब्वियसली आपने देखा होगा, जब भी हम एचटीटीपी से रिक्वेस्ट भेजते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो एचटीटीपीएस के थ्रू जाती है, तो सिक्योर्ड सॉकेट लेयर को यूज करता है एसएसएल को या टीएसएल को। तो मेरी यहाँ पे जो भी रिक्वेस्ट जा रही है, बीच में कोई भी उसको एक्सेस ना कर पाए, उसको वो डेटा अगर मिल भी गया तो वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में होगा। तो मैंने यहाँ पे एनक्रिप्टेड फॉर्म में एक रिक्वेस्ट भेजी, कोई डेटा भेजा, तो एनजिनिक्स क्या कर रहा है, उसको वहां पे डिक्रिप्ट कर देगा। अदरवाइज वो डिक्रिप्शन किसको करना पड़ेगा, सर्वर्स को करना पड़ेगा। तो सर्वर तो ऑलरेडी लॉजिक रन कर रहा है, कोड रन कर रहा है, उसके अलावा अगर मैं उसको ये वाला काम भी दे दूं कि भैया तू एनक्रिप्ट की जगह डिक्रिप्ट भी कर उसको, तो वो बहुत ज्यादा जो है वो लोड हो जाएगा इनके ऊपर। तो एनजिनिक्स कहता है कोई भी अगर मेरी एसएसएल का रिक्वेस्ट आ रही है तो ये उसको प्रॉपरली हैंडल करेगा, उसको डिक्रिप्ट करके यहाँ पे रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स देगा, और फिर दोबारा उसको एनक्रिप्ट करके रिस्पॉन्स देगा। तो ये बीच में एक मिडल मैन की तरह प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो एसएसएल को जितने भी रिक्वेस्ट आ रही हैं उनको भी हैंडल, चाहे एचटीटीपी से आए चाहे एचटीटीपीएस से आए, तो वो रिक्वेस्ट को प्रॉपरली हैंडल करता है। कंप्रेशन एंड सेगमेंटेशन का भी काम करता है। रिक्वेस्ट आ रही है, अब बहुत ज्यादा लोड है, मतलब जो रिस्पॉन्स मैं भेज रहा हूं, कोई हाई क्वालिटी वीडियोस हो सकती है, हाई क्वालिटी कंटेंट है, तो मुझे उसको कंप्रेस करके भेजना ताकि मैं इजीली बैंडविड्थ को बचा के भेज सकूं। तो ये कंप्रेसर की तरह भी यहां पे वर्क करेगा। सेगमेंट करता है, अगर फाइल बहुत बड़ी है तो एक बार में भेजने की बजाय उसके चंक्स बना के भेज देगा, मतलब पहले 25% भेज दी, फिर उसके बाद 25, फिर 25, ताकि मेरा डेटा जो है वो इजीली ट्रेवल हो सके और इंटरनेट पे मेरे बहुत ज्यादा लोड भी ना आए। तो ये चोकिंग से भी बचाता है। तो ये इतने सारे काम जो है वो एनजिनिक्स अकेला कर सकता है, इसीलिए इतना ज्यादा जो है वो पॉपुलर हो रहा है आज के टाइम पे। और सबसे ज्यादा डॉकर्स और कुबरनेट के एनवायरनमेंट की बात करें तो उसमें सबसे ज्यादा आप इसी के बारे में सुनोगे। तो जब भी आपको अपाचे या फिर एनजिनिक्स के बारे में पूछ ले कि क्या क्या फंक्शनैलिटी है, क्या क्या डिफरेंस है, आपको पता होना चाहिए कि अपाचे जो है वो एक तरह से थ्रेड बेस्ड मॉडल है, और ये आपका इवेंट ड्रिवन एसिंक्रोनस मॉडल है। और ज्यादातर ये आपका स्टैटिक कंटेंट जो एचटीटीपी या फिर आपका जो सीएसएस एचटीएमएल बेस्ड कंटेंट होता है उसको इन मेमोरी रखता है और फटाफट से उसको डिलीवर करने की कोशिश करता है। डायनामिक कंटेंट में हम लोग जनरली जो है वो अपाचे को ज्यादा अच्छा बोलते हैं, लेकिन स्टैटिक के केस में आपका एनजिनिक्स। तो ये सारे पॉइंट्स अच्छे से नोट कर लेना, तो कहीं पे भी आपको पूछ ले आप इजीली आंसर दे सकते हैं। थैंक यू।